आज की सुबह हमारी होने वाली है सीधा जाकर गेहूं के खेत में। तो ऐसा क्यों है भला, बताओ जरा मुझे। तो भाई हमने गेहूं की कटाई शुरू कर दी है और गेहूं की कटाई का ये सही टाइम आ भी चुका है। और आपको पता है हमारे यहाँ पर कल ही बारिश हुई है, जिसके कारण थोड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा है गेहूं को काटना। बट अगर हमने अभी भी गेहूं को नहीं काटा तो 5-6 दिन लगातार फिर आगे बारिशें बताई गई हैं, जिसके कारण हमें और भी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इसीलिए हमने सिर्फ आज ही मतलब अभी आधा ही दिन हुआ है और हमने आधे दिन में ही 2.5 खेत गेहूं के काट लिए हैं। और ये रहा बंजर भूमि वाला खेत और ये है हमारा आज का तीसरा खेत। तो देखो पूरा वीडियो। गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इस SPMF मॉडल की कटाई। मतलब SPMF मॉडल ये हमने लगाया था जिसमें हमने बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया था और नेचुरल ही कीटनाशकों का प्रयोग करके इस फसल को बचाए रखा था कीट पतंगों से। तो फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब इस कनक की हमने हार्वेस्टिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो पूरे खेत की कनक है पूरी सुनहरी रंग की हो चुकी है। मतलब ये सही टाइम है इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो इसीलिए हम सभी सुबह सुबह आ चुके हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा धूप लगती है। इसीलिए हमने सोचा है कि आज इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे हम। और कल ही हमारे यहाँ पर बारिश हुई है जिसके कारण ये थोड़ी थोड़ी गीली भी हो गई है। बट हमने जब वेदर देखा तो 5-10 दिन तक और ज़्यादा बारिश बताई हुई है, इसलिए हमने सोचा है कि इसे फटाफट से काट लेंगे। अगर हम इसे काटेंगे नहीं तो 5-10 बारिशों के बाद ये जो कनक है वो मिट्टी के साथ ही उखड़ कर आएगी, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए हमने ये सोचा है कि आज हम इसे काट लेंगे और भी जितने भी हमारे खेत हैं उनको काटने मतलब उनकी कटाई आज से शुरू कर देनी है हमने। तो कनक को हम काटते हैं इस औजार की मदद से। इस औजार की मदद से इसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं दंदड़। क्योंकि इसके ना ये इस टाइप से दंदे से बने होते हैं। ये देखिए कट्स लगे होते हैं, ये प्लेन नहीं होता पोर्शन, ये इस तरह से होता है, जिससे क्या होता है कि ये अच्छे से जो इसके ये होते हैं ना ये अच्छे से कट जाते हैं। और कनक का जो ये वाला पार्ट होता है ना इसका भूसा बनता है और इस वाले पार्ट से तो आपको पता ही है कनक का बीज निकलेगा, मतलब कनक निकलेगी यहाँ से, जिसका प्रयोग हम आटे के रूप में करते हैं घर में खाने के लिए। तो चलो बातें बहुत हो गई है, धूप भी निकल रही है, तो फटाफट से हम काम शुरू कर देते हैं। कनक को काटने का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो चलो स्टार्टिंग से वो दिन याद कर लेते हैं जब हमने अपनी कनक को यहाँ पर बीजा था। हमने बैलों की मदद से इस कनक को बीजा था, क्योंकि हमें मेड़े बनानी थी, कतारों में लाइंस में जो थी वो कनक को लगाना था। इसीलिए हमने बैलों का प्रयोग करके यहाँ पर कनक का छट्टा दिया था। फिर उसके बाद मैंने संभाल ली खेतों की जिम्मेदारी और उस टाइम से मैंने शुरू कर दिया जीवामृत देना, घन जीवामृत देना, और कई सारी ऐसी स्प्रेज भी मैंने इस खेत में दी हैं जिससे हमारी कनक इतनी हेल्दी हो चुकी है। और कई सारी मुश्किलें भी आई। हमने यहाँ पर मटर हार्वेस्ट किए थे जिसके कारण बीज की कनक क्या हो जाती थी, कई कबार टूट जाती थी। तो जब हम कटाई करते हैं तब उस समय हमें उन सभी जो हमने काम किए होते हैं तब के, तो वो सारे हमें इस टाइम झेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो नीचे गिर जाती है तो काफ़ी कठिनाई होती है। आप सबको कहा कि यहाँ पर ना कल ही बारिश हुई है, जिसके कारण आप देख भी सकते हो थोड़ी थोड़ी मिट्टी और जड़ें साथ में ही आ रही है। अगर आज की धूप इसे अच्छे से पड़ जाएगी तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी, बट उससे पहले हम इसे पूरी काटने की कोशिश करेंगे। और जब हम काट लेते हैं तो अब ज़्यादा आसानी से सूख भी जाती है, तो इसीलिए काट कर इस तरह से इसे अच्छे से बिछा कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सूख भी जाए। और ये मिट्टी भी इस तरह से हम फिर झाड़ देंगे। तो इस बार ये थोड़ा प्रोसेस हमारे लिए डिफ़िकल्ट ऐसा हो गया है, क्यों बारिश के कारण ये डिफ़िकल्ट सा हो रहा है। तो और ज़्यादा बारिश ना हो इसीलिए हम पहले ही इसे काट लेंगे। और इस खेत की तो सच में कनक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब लेंथ वाइज और वेट वाइज, मतलब दाने दूने सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसलिए हम इस खेत को काटने में खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है।
तो फ़ोन के लिए कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, इसको मैंने ना पत्थरों पे सेट कर दिया था अच्छे से, ताकि पूरा ये व्यू दिख जाए कि वाकई में मैं कनक भी काट रही हूँ यहाँ पर। आपको ये ना लगे कि बातें ही बातें हैं मेरे पास और कुछ काम वगैरह मैं नहीं करती हूँ। तो देख लीजिए ध्यानपूर्वक, मैं काम भी करती हूँ और यहाँ पर कनक की कटाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही थी, मुझे आनंद भी आ रहा था। और साथ में मैं एक ही काम कर सकती थी यहाँ पे, या तो फ़ोन को देख सकती थी बार बार, या फिर कटाई कर सकती थी। इसलिए मैं काटती गई आगे बढ़ती गई और पीछे मैंने मुड़ के देखा नहीं। और देखो किस प्रकार से ये ढेर बन के आगे, फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा। फिर पता क्या हुआ है, देखो अब क्या हो रहा है, ये टफ़ी आया, इसने फ़ोन ही गिरा दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब हमारे ये मटर फल देना बंद कर चुके थे, कि इनको अब हमने इसी तरह से खेत में लगे रहने देना है। और देखिए अब ये पूरे तरीके से सूख चुका है पौधा, और इसकी जड़ को हम उखाड़ेंगे नहीं, उसे वैसे ही रहने देंगे। अभी भी फसल को हार्वेस्टिंग करने के बाद भी जड़ को बीच में ही रहने देंगे। ये पौधा ऊपर से कट जाए कोई बात नहीं, बट जड़ को बीच में ही रहने देना है। क्योंकि उसी जड़ में राइजोबियम नामक तत्व हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करता रहेगा जब तक वो ज़मीन के अंदर रहेगा। इसीलिए जब आप कनक की हार्वेस्टिंग करते हो या कुछ भी करते हो, या आपने अकेले भी मटर लगाए हुए हैं, तो उनको सिर्फ ऊपर से इसके पौधे को काटे, बीज की जड़ को ना निकाले। यहाँ पर कुछ मटर ऐसे हैं जो अभी तक लगे हुए हैं, बट वो पूरी तरह से सूख गए हैं। और देखिए ये काला पूरा पड़ चुका है, बट फिर भी हमें इससे फ़ायदा हो सकता है। पूछो कैसे? ये देखिए इसके अंदर के जो ये दाने हैं, ये बीज का रूप ले चुके हैं। क्योंकि अच्छे से अब सूख चुके हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। जिस प्रकार से बीज होता है बिल्कुल उसी प्रकार से अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें हम स्टोर करके नेक्स्ट ईयर, या मतलब जब भी हमने कभी भी लगाने हो मटर, तब हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा यहाँ पर बीज भी तैयार हो चुका है। तो ऐसे मुझे यहाँ पर जितने भी मटर के दाने मिलेंगे इस प्रकार, उन सभी को संग्रहित करके मैं रख लूँगी नेक्स्ट क्रॉप के लिए। SPNF में ये बताया गया है कि सह फसल लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब हमने सह फसल लगाकर देखी ना, तो इसमें ज़रूरी होने के साथ साथ ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा रही है हमारे लिए। क्योंकि इसने एक तो यूरिया का काम किया था सह फसल ने, मटर ने, क्योंकि इसने नाइट्रोजन प्रदान की थी। और दूसरा काम क्या हुआ है, हमें मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा तो नहीं, बट जितना हुआ हम उससे सेटिस्फाई हैं, क्योंकि कुछ ना करने से तो बढ़िया ही था वो तो। देखिए दोस्तों, हमने ये वाली साइड की पूरी कटाई कर ली है। बस वो थोड़ा सा पोर्शन बचा है, उसे मेरी बहन काट देगी। और बाकी ये बीच वाला पोर्शन अभी यहाँ पर बचा है। और कटाई की मैं बात कर लूँ कि कटाई किस तरह से हो रही है, क्या थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है या थोड़ा आसान है। तो जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे थोड़ा आसान हो रहा है काम। क्योंकि पहले थोड़ी नमी बनी थी कनक में, जिसके कारण जड़ें और मिट्टी साथ में निकल कर आ रही थी। बट धूप के कारण अब थोड़ी नमी कम हो गई है, उसके कारण फिर उससे क्या हो रहा है कि जड़ें कम ही निकल रही हैं और मिट्टी भी कम ही निकल रही है। तो मुझे लग रहा है जब कड़ाके की धूप पड़ेगी इस कनक पर, तो ये अच्छे से सूख भी जाएगी और थ्रेशिंग के लायक ये पूरे 2 दिन बाद अच्छे से तैयार भी हो जाएगी। तो इसीलिए अभी इस पोर्शन को फटाफट से हम काट लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट खेत में। देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में हमने पूरे खेत की फसल को काट दिया है। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, बट खुशी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जा रहे हैं दूसरे खेत में। हम पहुँच चुके हैं दूसरे खेत में। ये वही खेत है, बंजर भूमि वाला खेत। और अब हम यहाँ पर कटाई करेंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब हम आगे हैं, तो इसको भी आज हम काट के ही जाएंगे। कनक भी काफ़ी अच्छी पक चुकी है, पूरी सुनहरी रंग की हो चुकी है। छाया वाले स्थान की कनक भी अच्छे से सुनहरी रंग की हो गई है और आगे की भी अच्छी खासी हो चुकी है। तो इसीलिए अब हम इसकी मदद से इसे फटाफट से कचर कचर काट देंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमने आधा खेत काट दिया है, बस वो थोड़ा सा रहा है आगे का। आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने काट दिया है इतना।
यहाँ के कनक काटने में ना मज़ा आ रहा है। मतलब अभी धूप के कारण ये कनक अच्छी हो गई है, मतलब नमी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसके कारण ये फटाफट से कट जा रही है। तो इसीलिए जल्दी हो रहा है काम और आसान भी हो गया है। तो अभी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बंजर भूमि वाला खेत था और देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला पोर्शन ना, यहाँ पर पत्थर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और यहाँ पर ना कम ही फसल होती है। तो देख लीजिए आप खुद ही यहाँ का हाल, यहाँ पर बहुत ही कम थी कनक गेहूँ। और हम इस तरह से, मैं तो फिर खड़ी होकर ही इस तरह से काट रही थी, क्योंकि है ही बड़ी दूर दूर, अगर बैठ कर करती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो ये मेरे भाई के काम है, ये कभी फ़ोन को यहाँ वहाँ घुमा रहा था। फिर मैंने इससे कहा बेटा तू शांत हो जा, मैं खुद ऑडियो रिकॉर्ड कर लूँगी बाद में। इसने पता नहीं क्या क्या बोला हुआ था। फिर फाइनली यहाँ पर कनक कट गई, मतलब मैंने काट दी भाई, मैंने नहीं हम 3 लगे हुए थे, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई। और यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन देते हुए फाइनली कट गई। पर अभी हमने ये वाला खेत भी काट लिया है, बंजर भूमि वाला खेत कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं इनको कह रही थी कि चलो अब घर चलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं अभी घर नहीं जाना, अभी वो अगले वाला खेत है ना, वो भी आपने देखा होगा, वो भी काट के जाना है। तो धूप तो अच्छी खासी चढ़ गई, अब मेरा थोड़ा आलस वाला बन हो रहा है, बट ये नहीं मान रहे। तो आज हम चारों खेत आज ही काट देंगे भाई। नारी शक्ति जिंदाबाद। है हमारा वो तीसरा खेत आज का, तो अभी हम इसे काटने वाले हैं। यहाँ की कनक को भी काट देंगे हम आज ही, देखते हैं कितनी कट जाती है। वैसे सोचा तो ऐसे कंप्लीट करके एक और खेत काटना है। तो यहाँ की कनक भी अच्छी खासी है। ये सारी जो भी आप कनक देख रहे हो, गेहूँ देख रहे हो आप, ये सारी बिना केमिकल से उगाई गई है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये तैयार भी हो गई है और हार्वेस्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी तैयार भी हो गई है। और काटने में भी इसे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है और काम भी आसान हो रहा है। तो यहाँ पर कटाई शुरू हो चुकी है, तो मैं भी अपना औजार उठाकर, हथियार उठाकर चलती हूँ। हमने ना वो आधा खेत काटा है, बाकी वैसे ही रहने दिया है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। देखो कितनी चमकीली धूप सी निकल रही है, तो इसीलिए अब हम घर आ चुके हैं। तो ये था आज का हमारा कटाई वाला छोटा सा वीडियो, और अब हम शाम को कटाई करेंगे। तो ये कटाई का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस, लाइक शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।